इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवीआई प्रश्न पर। दोस्तों आज का ये सेशन होने वाला पार्ट 7 वीडियो होगा जिसमें आप वीवीआई प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों आज ये क्लास होगा हम लोग त्रिकोणमिति में वीवीआई प्रश्न को देखने वाले। दोस्तों यदि आप जो भी बोर्ड से हो, यदि आपके बुक में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो जाइए एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसा प्रश्न कैसे बनता है। तो बच्चों यहाँ पे भागने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों वीडियो को शेयर कर देना है उन बच्चों तक ताकि उन लोग एग्जाम से पहले मेरे प्लेलिस्ट वीडियो वाले वीडियो को प्रश्न को देख सके और वहां पे अच्छे से बना सकते बच्चे। मैं आपसे ये वादा करता हूं एग्जाम से पहले मैं आपको सारे टॉपिक कवर करके देने वाला हूं। ये पार्ट 7 वीडियो है, भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाले बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका यह प्रश्न दिया है यदि cos A बाई में दिया है 4 बाई कितना बच्चों 4 बाई आपका 4/5 है और तो बोलता है कोट A और साइन A का मान ज्ञात करें। यहाँ पर मैं फॉर्मूले भी एक प्रश्न में बताऊंगा, यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको जो भी दिया रहे यहाँ पे कोस रहे, साइन रहे, tan रहे, जो भी रहे और इस प्रकार के कोई भी मान दिया रहे तो आप माइंड को वहां पे ये सोचना है कि सर जी सबसे पहले इसका फॉर्मूला बट्टे वाला फॉर्मूला आप लोगों को सोचना है। तो क्या सोचेंगे ये भी देख लो थोड़ा सा। तो कोस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोस थीटा का, तो ये होता है b/h। क्या होता है b/h, यानी कि फिर बच्चों आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आधार और कर्ण में यहाँ पे लिखता हूं, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा कि दिया है मेरे बच्चों कोस A बराबर 4/5 और इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सटले यहाँ पे लिखेंगे b/h। तो यहाँ पे 3 की बात होता है, P, B और H की। तो यहाँ पे B और H दिया तो P नहीं दिया है, तो P निकालने के लिए फिर बच्चों हम लोग एक सूत्र लगाएंगे। P बराबर यहाँ पे लिखेंगे P² बराबर लिखेंगे H² माइनस होता है B²। ये फार्मूला आप लोग याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग P बराबर फार्मूला। तो P बराबर फार्मूला यहाँ पे इस प्रकार के बच्चों हम लोग लगाएंगे। देखिएगा P का हम लोग P रख देंगे और h का वैल्यू में बच्चों h का वैल्यू 5 है तो हम लोग यहाँ पे 5 बैठाएंगे, यानी बच्चों ये 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे आपका जो हो गया स्क्वायर। और b का वैल्यू बच्चों यहाँ पे b का वैल्यू 4 है तो हम लोग यहाँ पे 4 करने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि p का स्क्वायर p करेंगे फिर बच्चों और 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि होता है सर जी 25 होता है और 4 चौको कितना होता है 16। अब यहाँ से रूट हटाएंगे बच्चों, यहाँ पे से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, अभी नहीं रुकिएगा। 25 में से 16 को माइनस कर दो तो यहाँ पे 9 हो गया और सर जी यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे हटा तो यहाँ पे क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया यहाँ पे। और 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के बच्चों, यहाँ पे तोड़ेंगे कि सर जी हम लोग P बराबर लिख सकते हैं कि 3 गुने 3 9 को आप लिख सकते हैं। और जब भी डबल रहता है रूट में तो एगो सिंगल बाहर निकलता है, यानी कि 3 निकल गया। कितना निकल गया 3 का बच्चों। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए मेरे साथ, इस प्रकार सॉल्व करना आपको कि यहाँ पे P जब निकला है, H निकला है, B निकला है तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आपको निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया कोट और साइन। 9 का मतलब होता है अब, क्या होता है अब हम लोग लिखेंगे अब, ठीक ना। अब क्या निकालना कोट A प्लस में साइन A। तो यहाँ पे बैठाएगा कोट का फॉर्मूला मेरे बच्चों, कोट का फॉर्मूला होता है बट्टे वाला फॉर्मूला, ये होता है B/P और इसका साइन का P/H। तो B का यहाँ पे वैल्यू देखेगा तो B का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया तो हम लोग यहाँ पे 4 देंगे और बट्टा में P का वैल्यू कितना है तो P का वैल्यू बच्चे यहाँ पे 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 देंगे, प्लस का प्लस P का वैल्यू कितना 3 तो 3 देंगे और H का वैल्यू कितना 5 है तो हम लोग यहाँ पे 5 देंगे। एलसीएम करो मेरे साथ, तो ये 5 ये 15 एलसीएम हो गया और 5 ये 3 5 15 तो 4 5 कितना हो गया 20, 4 5 कितना 20। फिर से मैं समझाता हूँ, 3 से डिवाइड 15 में कीजिएगा तो 5 बार में काटेगा, कितना बार 5 बार में कट गया तो इसको 5 से गुना कीजिए इसके ऊपर वाला से तो 5 चौक कितना हो गया 20। इससे डिवाइड करो इसमें तो 5 ये 15, 3 बार में काटा 3 से 3 में गुना करो तो ये 3 से कितना हो गया 9। अगले स्टेप में यहाँ पे लिख लो कि सर जी यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऊपर में 29 और नीचे में आपका हो गया 15
अब ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेते हुए बच्चों मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न और भी समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? इसे स्क्रीनशॉट ले सकते। तो प्यारे बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यदि सेक बराबर 13/12 तो निकालना आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे निकालने के लिए दिया है कि कोस थीटा और प्लस में कोट थीटा का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका वैल्यू ज्ञात करना आपको, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर 13 और बट्टा में ये दे दिया 12, ठीक है? अब इसका सबसे पहले सेक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सेक का फार्मूला होता है बट्टे वाला फार्मूला, यहाँ पे देखिए अनुपातिक फार्मूला जो होता है h और बट्टा में b होता है सेक का फार्मूला। ये हो गया सेक का। और जब h और b दिया रहे तो आपको निकालना है p। क्या निकालना? p। क्या है कि दो को दे रहे तीसरा का निकालना पड़ेगा आपको, ठीक ना? तो हम लोग लिखेंगे p का फार्मूला। किसका? p का। तो लिखे p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया b स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या हो गया? b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगला स्टेप में देखिए p का p स्क्वायर रह देना है और h का वैल्यू कितना है? तो h का वैल्यू यहाँ पे बच्चों h का 13 दे चुका है, तो हम लोग यहाँ पे 13 बैठाएंगे, 13 का स्क्वायर। और ये b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना हो गया? 12। तो हम लोग यहाँ पे 12 बैठाएंगे, ये हो गया 12। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप में b स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है? 169। और 12 का स्क्वायर 144। अगले स्टेप में p स्क्वायर का p स्क्वायर और इसको घटाइएगा तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, यानी कि 25। अगले स्टेप में यहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, यानी कि ये हो गया। अगले स्टेप में फिर p का वैल्यू देखना चाहेगा तो ये 5 आएगा, यानी कि तोड़ सकते हैं इसको 5 गुना 5। यानी फिर बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, डबल जब रूट में रहता है तो एक बाहर निकलता है, यानी p बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5। कितना निकल गया? 5। अब जब इतना पता हो गया, जब p का वैल्यू, h का वैल्यू और b का वैल्यू पता हो जाए तो आप निकाल सकते हैं ऊपर में जो दिया है, लिख सकते हैं अब कोस थीटा और प्लस में यहाँ पे कोट थीटा, ये निकालना। और इसे निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला केवल बैठा देना, ठीक है? कोस का फॉर्मूला होता है b बटे h और इसका फॉर्मूला होता है b बटे p। अगले स्टेप में देखिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू पे बच्चे b का वैल्यू 12 है, तो हम लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे। h का वैल्यू हम लोग कितना है, तो ये 13 है, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिखेंगे। ओके, और प्लस का प्लस, b का वैल्यू 12 तो 12 लिख दिए, और p का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 5 निकाले, तो ये 5 हो गया। एलसीएम की जगह तो 13 चौके ये हो गया 52, 13 चौके 52, तो 13 चौके 52 4 बार में, तो 12 चौके कितना होगा? 48, ये 4 बार। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे जरा देखिएगा 13 के टेबल में 52 आता है 4 बार, तो इसके ऊपर वाला से 4 बार गुना किए, 12 चौके 48 हो गया। इसको से गुना किए 13 बार में, ये 13 बार में काटेगा, सॉरी 5 जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ पे 13 5 65 होता है, सॉरी 13 5 65 यहाँ पे होता है। रुकिएगा थोड़ा सा, एलसीएम गलत है, 13 5 65 होता है एलसीएम। 13 और 5 को एलसीएम करेंगे तो 65 हो गया। तो यहाँ पे जो ध्यान दो थोड़ा सा कि 13 5 65 5 बार में, ये 5 बार में काटा 13, तो इसके ऊपर वाला से 5 से गुना किया तो 12 5 से कितना होगा? 60 प्लस का प्लस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो ये 13 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 13 बार में, 13 बार में कटेगा। तो 12 से 13 में गुना करके देखो, 12 से 13 में, तो ये आपका आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका आ गया 156, यहाँ पे आ गया आपका कितना? 156 आ गया गुना करने का। यानी कि 5 से डिवाइड ये 65 में, तो 13 बार में काटा, और 13 एक बार से ऊपर वाले से गुना किए 12 से, तो 165 दिया। अब इसको जोड़िएगा तो ये आपका 6 आ गया, 6 और 6 5 11 के, यानी कि 216 और बटे 65, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न मैं बताने वाला हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अगला दिया प्रश्न होने वाला है। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3 करने वाले देखेगा। लिखा है बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि यदि 15 कोण थीटा बराबर 8 तब का साइन और सेक थीटा का मान ज्ञात करें।
ओके, तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन को हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा, जब ऐसे दिया रहा है तो डरने की बात नहीं है। यहां पे हम लोग लिखे 15 कोट थीटा, 15 कोट थीटा बराबर 8 दे चुका है। तो ये जो गुना में 15 है ना, ये डिवाइड में चले जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे कि कोट का कोट यहाँ पे रह गया सर जी, और यहाँ पे 8 ऊपर में और 15 क्या हो गया नीचे में, यानी कि ये जो 15 था गुना में ये भागा में चला है। और इसका फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कोट का फार्मूला फिर बच्चे यहाँ पे होता है, ध्यान दो, कोट का फार्मूला b बटे में ये होता है p, b बटे में क्या होता है p, और जब b पता हो और p पता हो, यानी कि ये जो वैल्यू है b का वैल्यू और ये जो वैल्यू है ये p का वैल्यू, और b p पता हो तो आप h का वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे साथ। तो लिखेगा h बराबर होता है h स्क्वायर बराबर यहाँ पे होता है आपका p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला h का। b p पता हो तो h निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा h का h रह देते हैं और बराबर में यहाँ पे p का वैल्यू कितना 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 देंगे, 15 का स्क्वायर और प्लस के प्लस b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 8 देंगे, ये 8 का स्क्वायर हो गया, कितना का 8 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में h स्क्वायर आपका हो गया और बराबर में यहाँ पे देखिएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस का प्लस 8 8 कितना 64। अगले स्टेप में h का स्क्वायर h और 225 में 64 की जोड़िएगा तो ये आएगा आपका 289, 200 कितना आएगा 89। अगला स्टेप बच्चे h का h मैंने लिखा बच्चों, और यहाँ पे 289 को रूट में रख दिया हम लोग 289, ठीक है, स्क्वायर हटा इस पे तो रूट चढ़ गया। अगले स्टेप में h बराबर क्या कर सकते हैं, h बराबर लिखेगा ये 17 गुने 17 आप तोड़ सकते हैं इस 289 को, 289 किस में टूट गया 17 गुने 17। अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करो कि 17 जब डबल रूट में है तो एक सिंगल बाहर 17 चला जाएगा, यानी कि h बराबर यहाँ पे केवल 17 आ गया। h बराबर कितना आ गया केवल 17 आ गया, ठीक है, केवल 17 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों h का वैल्यू पता हमें हो गया, h का वैल्यू और b का वैल्यू p का वैल्यू, तब आप निकाल सकते हैं साइन और सेक का वैल्यू, तब निकाल सकते हैं। तो लिखेगा अब यहाँ पे लिखो अब, ठीक ना, तो अब यहाँ पे लिखे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे अनुपात में p बटा h, और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 15 दिया है तो हम लोग यहाँ पे 15 देंगे, 15 दिए, और h का वैल्यू यहाँ पे 17, तो ये 17 हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आप सेक का भी निकाल सकते हैं, तो सेक का लिख सकते हैं सेक थीटा यहाँ पे और कर दो, ठीक है। यहाँ पे h बटे में यहाँ पे लिख सकते हैं आप h बटे b सेक का होता है, और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 ऊपर में, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू फिर बच्चे b का वैल्यू हमारा कितना 8 दे चुका है, तो 8 दिए, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी साइन का और सेक का निकल गया। ओके, तो बिल्कुल इजी था जो कि मैंने आपको बताया। अब आपको पार्ट 8 वीडियो में, ये पार्ट 7 यहीं तक रह देते हैं, पार्ट 8 वीडियो में आपको बताने वाला हूं और भी अच्छे प्रश्न को, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को फिर बच्चों ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, जितना भी ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितना भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 8 वीडियो। इस